धर्मांतरण, लव जिहाद, 3 तलाक, अभी जय श्री राम के नारे लगवाए गए। इस देश से ये चाहते हैं कि संविधान खत्म हो जाए, कि उत्तर प्रदेश की जनता को ये समझना पड़ेगा कि ये दंगा जनता पार्टी है, ये विकास नहीं कर सकती। पाकिस्तान पाकिस्तान चिल्लाते थे, आज ये मुसलमान मुसलमान चिल्ला रहे हैं। जो आपके साथ है वो हिंदू है और जो आपके खिलाफ है वो भटका हुआ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की होर्डिंग्स आज दिल्ली में लगी हुई हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री की उतनी होल्डिंग नहीं होगी साहब। तो काम क्या होगा ना? उत्तर प्रदेश नहीं, काम क्या है आप जाके देखिए, आप यहीं से अंदर चले जाइए, पता ही नहीं लगेगा कि सड़कों में गड्ढा है कि गड्ढे में सड़क है। बंगाल में इनको जनता सबक सिखा चुकी है, अब उत्तर प्रदेश की बारी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमजे खबर और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। और लगातार जो है हम उत्तर प्रदेश का जो चुनाव कवर कर रहे हैं और गांव-गांव, शहर-शहर जा रहे हैं। और हम अभी जो मौजूद हैं, अभी दिल्ली में मौजूद हैं, लेकिन जो हमारे साथ शख्स हैं वो बलिया के हैं ना, आप बलिया के हैं, अतुल त्रिपाठी। अतुल त्रिपाठी से ही जानेंगे कि जिस तरीके से माहौल, चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, जिस तरीके से माहौल बनाया जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले जंतर मंतर, संसद मार्ग पर जो नारे लगाए गए थे, उसके बाद जो है एक कानपुर की ऐसी तस्वीर सामने आ रही है जिसमें बच्चे अपने बाप को बचाने के लिए अपील कर रही है। और जो कुछ लोग हैं, पता नहीं कौन कथाकथित लोग जो हैं, वो जय श्री राम के नारे लगवाने के लिए कर रहे हैं। अभी रिपोर्ट तो दर्ज हो चुकी है। ऐसी घटना जैसे जैसे करीब आ रही है, कैसे देखते हैं त्रिपाठी जी? देखिए, लगातार डे 1 से ये सरकार जो है सांप्रदायिकता पे ही इसका गठन हुआ है। और जो बीजेपी की विचारधारा है और जो आरएसएस की विचारधारा है, इनकी विचारधारा जो है वो हमेशा से सांप्रदायिक विचारधारा रही है। ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान में दंगे हों, हिंदू मुस्लिम सौहार्द जो है ख़राब हो, क्योंकि जब इनकी देखिए स्पष्ट राजनीति है, 80% को 20% से लड़ाओ और पोलराइजेशन करो, दंगे कराओ, एक कौम को गालियां दो, उनके खिलाफ हिंसा कराओ, मुकदमे। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं और इस जनता से पूछना चाहता हूं कि अगर उस व्यक्ति के नाम के पीछे उपाध्याय ना होता, अगर अश्वनी उपाध्याय की जगह पे अश्वनी खान होता, तो आज वो सलाखों के पीछे होता, आज वो देशद्रोही होता, आज उस पे जो है यूएपीए और तमाम जो है देश विरोधी कानून लगाए जाते। मैं समझता हूँ कि ये जब जब बीजेपी आई है, इसने जो है सांप्रदायिकता फैलाई है, एक मज़हब को टारगेट करके बांटने की कोशिश की है। अभी इससे पहले ये पाकिस्तान पाकिस्तान चिल्लाते थे, आज ये मुसलमान मुसलमान चिल्ला रहे हैं। और अब भी अगर ये जनता नहीं जागी तो मैं समझता हूं कि आने वाला जो भविष्य है हिंदुस्तान का, वो अंधकार में है, अंधकार में है। अच्छा, उत्तर प्रदेश के जो चुनाव में इस टाइम जो है बड़ा होटल फेट देखने को मिल रहा है। त्रिपाठी यानी पंडित वोट के लिए सारी पार्टियां एकजुट हो चुकी है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो बसपा हो, चाहे वो समाजवादी हो। क्या लगता है इस बार पंडित किस तरफ जा सकते हैं? देखिए, ये ब्राह्मण विरोधी सरकार है, ब्राह्मणों के साथ छल हुआ है, कपट हुआ है। जिस तरीके से आज सबसे ज़्यादा अगर किसी का एनकाउंटर हुआ है इस सरकार में, तो 50,000 ब्राह्मण की हत्यारी सरकार है ये। इससे ब्राह्मण जो है पार पा चुका है, ऊब चुका है। और मैं समझता हूँ कि अगर इस बार हम इसी जातिगत समीकरण में पड़े रहे और जो है ऐसी जो है सांप्रदायिक सरकार ले आए, तो अपने बच्चों का भविष्य भूल जाइएगा, नौकरियाँ भूल जाइएगा, सब जो सुविधाएं हैं वो भूल जाइएगा, क्योंकि ये इस देश को बेचना चाहते हैं, इस देश को बेच करके ख़त्म करना चाहते हैं। ये चंद उद्योगपतियों की सरकार है। आपके खून पसीने की कमाई, आपके टैक्स के पैसे की कमाई को लेकर के ये जो है आज प्रधानमंत्री बड़े बड़े होर्डिंग लगवाते हैं, फ्री का वैक्सीन बांट रहे हैं। अरे प्रधानमंत्री जी, पैसा कोई आपके घर का नहीं है, ये हिंदुस्तान का गरीब किसान मजदूर का पैसा है, टैक्स पेई का पैसा है। आज जिस तरीके से हज़ारों करोड़ के आप देख रहे हैं, जिस तरीके से ये होर्डिंग्स लगवा रहे हैं और प्रचार प्रसार कर रहे हैं, इस देश को प्रधानमंत्री नहीं प्रचार मंत्री मिला है, जो अपने प्रचार के लिए इस देश को बेच रहा है, इस देश को बेच रहा है। उत्तर प्रदेश में योगी जी तो ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रचार नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की होर्डिंग्स आज दिल्ली में लगी हुई हैं।
दिल्ली के मुख्यमंत्री की उतनी होल्डिंग नहीं होगी साहब। तो काम क्या होगा ना? उत्तर प्रदेश नहीं, काम क्या है आप जाके देखिए, आप यहीं से अंदर चले जाइए, पता ही नहीं लगेगा कि सड़कों में गड्ढा है कि गड्ढे में सड़क है। लोग भूख से मर रहे हैं। उज्ज्वला योजना में लोगों को सिलेंडर तो दे दिया, लेकिन 500 का सिलेंडर 1000 पर दे दिया। योजना 2 भी शुरू कर दिया। ये चश्मा दे करके लोगों को अंधा बनाती है सरकार। ये चश्मा तो बांटते हैं, लेकिन पहले अंधा करते हैं, फिर चश्मा बांटते हैं। अगर ये जनता नहीं समझी, और मैं पूछना चाहता हूँ, मैं पूर्वांचल से हूँ, क्या विकास कर दिया? वही मैं पूछने वाला था। कितने इन्होंने एक्सप्रेसवे बना दिया, कितनी यूनिवर्सिटीज़ बना दी। आज आप बताइए ना, ये तो चाहते नहीं है कि देश का अभी आपने कालांतर में सुना होगा कि एक मुख्यमंत्री युवाओं को खुलेआम धमकी देते हैं, कहते हैं कि युवा जो भटक जाएंगे। मैं पूछ रहा हूँ, किस युवा को आप भटकने की बात करते हैं? जो आपके खिलाफ बोलेगा वो भटका हुआ है, जो आपके साथ है वो हिंदू है, और जो आपके खिलाफ है वो भटका हुआ है। मैं समझता हूँ कि युवाओं ये लाठीचार्ज कराते हैं आए दिन, शिक्षक भर्ती घोटाला, और तमाम जो ये हमारे पुलिस के लोग हैं जो नौकरियां मांगने जा रहे हैं, आज लखनऊ में घेर करके उनको जो है पीटने का काम करा जा रहा है। मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता को ये समझना पड़ेगा कि ये दंगा जनता पार्टी है, ये विकास नहीं कर सकती है, ये इस देश का विनाश कर सकती है। और अगर गलती से भी ये फिर से अगर ये सत्ता में आ गई, तो जो सिलेंडर आज आप 1000 का खरीद रहे हो, वो कम से कम 1500 का आने वाले समय में बिकेगा। कह रहे हैं पूर्वांचल में इतना विकास कर दिया, पूर्वांचल के पहली बार सीएम बने हैं, कह रहे हैं कि पूर्वांचल का ही विकास किया, इस पे वे रोड बहुत कुछ जो है पूर्वांचल का बनाया है। देखिए, इन्होंने पिछली सरकारों का फीता काटा है। आज जो लखनऊ में मेट्रो बनी थी वो लखनऊ तक ही सीमित है। आज जो एक्सप्रेसवे बना था लखनऊ दिल्ली एक्सप्रेसवे, वहीं पे ठप है। मैं समझता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ सांप्रदायिकता इनका मुद्दा है। अभी ये धर्मांतरण पे ला देंगे। अभी धर्मांतरण का मुद्दा उठ रहा है यूपी में बहुत दिनों से। मैं कह रहा हूँ धर्मांतरण, लव जिहाद, 3 तलाक, अभी जय श्री राम के नारे लगवाए गए। इस देश से ये चाहते हैं कि संविधान खत्म हो जाए। ये लोकतंत्र की हत्यारी सरकार है। जो प्रधानमंत्री हैं इस देश के, उनकी विचारधारा को समझिए कि जो पिछली नैतिकता की राजनीति थी, जिससे एक चाय वाला प्रधानमंत्री बना, आज उस राजनीति को ये कुचल देंगे। आने वाले समय में एक चाय वाला गरीब जो है उस सर्वोच्च शिखर पर नहीं बैठेगा, क्योंकि ये लोकतंत्र विरोधी हैं, ये संविधान विरोधी हैं, ये बाबा साहेब के खिलाफ की विचारधारा के लोग हैं, ये पेरियार के खिलाफ की विचारधारा के लोग हैं। और ऐसे लोग जब जब आए हैं, बीजेपी का इतिहास रहा है कि ये जब जब आई है तब तब इस देश की अर्थव्यवस्था को ध्वस्त किया है, इस देश में महंगाई लाई है, और अपने छोटे से ही कार्यकाल में इस देश को कम से कम 20 साल पीछे ले गई है, और फिर से इस देश को 20 साल पीछे ले गए हैं। और बलिया का कितना विकास हुआ? बलिया का देखिए, बलिया, गाजीपुर, बलिया और पूर्वांचल के जो हिस्से हैं, आज भी भुखमरी है, गरीबी है, सड़कें नहीं हैं। जो बच्चे हैं उनका जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी शिक्षा नहीं है। आज जिस तरीके से जो अभी डेली मिड डे मील चलता था, आज उसको भी बंद कर दिया गया है। शिक्षा का बजट, उत्तर प्रदेश में शिक्षा का बजट काटा गया है। तमाम जो राज्य सरकार के जो लोग हैं जो काम करते हैं, पुलिस, ANM बहनें, आशा बहनें, उनके तनख्वाह काटे गए हैं। आप बताइए ना कि आज हिंदुस्तान को ये इतना जो है ध्वस्त कर दिया है, इसकी पूरी एकता अखंडता को, कि आज लोग डरे हुए हैं। आप कह रहे हैं पूर्वांचल में विकास नहीं हुआ, प्रधानमंत्री जो हैं वो भी पूर्वांचल के हैं, मौजूदा जो सीएम है उत्तर प्रदेश के वो भी पूर्वांचल के हैं, आज पहुँचे भी है गाजीपुर का विकास देखना चाह रहे हैं। कह रहे हैं नौकरी हमने, अब पहले 4 लाख थी, अब अमर उजाला के पेपर में 7 लाख नौकरियाँ भी दे दी है। तो अब क्या चाहिए उत्तर प्रदेश को? देखिए, ये गन्ने का भी भुगतान किया है, पैसे का सब कुछ किया है। झूठ और ढकोसला है इनका। आज आप बताइए, SC ST आयोग और OBC का जिस तरीके से आरक्षण इन्होंने ख़त्म किया था, अभी हक की लड़ाई लड़ा, आंदोलन हुआ, तब जाकर के इन्होंने बहाल किया। ये नहीं चाहते हैं सरकारी नौकरियां। ये आप समझिए, ये 3-4 लोगों को ये देश बेचना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में
जिस तरीके से 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया, क्या उसमें कोई भी मीडियम स्केल और छोटा स्केल का जो बिजनेसमैन था वो था? नहीं था। उसमें अडानी थे, अंबानी थे, टाटा थे, बिरला थे। अच्छा, ये 3-4 लोगों को, ये जो उद्योगपति हैं, इनको ये इसके हाथों ये बिक चुकी है सरकार। ये जो है कंपनी की सरकार है। अच्छा, लास्ट में क्या चाहते हैं त्रिपाठी जी? क्या लगती है, सरकार में सत्ता परिवर्तन होगा या वापसी देखना चाहते हैं? देखिए, अब तो इस देश की जनता को तय करना पड़ेगा कि जिस तरीके से कमर तोड़ महंगाई है, जिस तरीके से लोग भूखे मर रहे हैं, जिस तरीके से अशिक्षा है, सबसे बड़ी बात जिस तरीके से इस देश को तोड़ा जा रहा है, सांप्रदायिकता में हमारे मुस्लिम भाईचारे को ख़त्म करके आग लगा करके अपनी राजनीतिक रोटी सोखने की कोशिश की जा रही है। मैं समझता हूँ साहब, वो दिन दूर नहीं जब हिंदुस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात हो जाएंगे। मैं नहीं चाहता हूँ, अपने हिंदुस्तान को बर्बाद होता हुआ देखना चाहता, और मैं जनता से हाथ जोड़कर अपील करूँगा कि इस बार जो है वोट करें तो बहुत सोच समझ के वोट करें। इस बार वोट उसको देना है जो किसान विरोधी न है, जो जनता के बीच में रहने वाला है, जो सांप्रदायिक सौहार्द को बनाने वाला है। तो ऐसे लोगों को वोट देना है। कहते हैं जनता में सबसे ज़्यादा जो है उतरते हैं ये जो पहले सीएम है, जो जनता में ही चलते हैं, बाकी सीएम तो ट्विटर पे हैं सिर्फ। देखिए, ये सब इनके ढकोसले हैं। बंगाल में इनको जनता सबक सिखा चुकी है, अब उत्तर प्रदेश की बारी है, और इसी तरीके से हरियाणा और पंजाब की बारी है। तो मैं समझता हूँ कि जनता को जागना पड़ेगा, और अगर जनता नहीं जागेगी तो आप हालात देख ही रहे हैं। तो इसलिए मैं अपील करूंगा कि जनता जगी नहीं है। क्या 9 महीने से जगा। देखिए, आंदोलन जो है वो अभी कालांतर में भी आंदोलन हुए हैं, और धीरे धीरे लोगों तक बात करते हैं, क्योंकि 4000 भाषाएं हैं। धीरे धीरे जो है ये चीज़ पहुंचती है, और लोगों के अंदर विरोध शुरू हो गया है। आप इसके रिजल्ट जो है चुनाव में देखें। बिल्कुल साफ तौर पे जो है 2022 का जो चुनाव है काफ़ी महत्वपूर्ण देख रहे हैं। चाहे वो आंदोलन कर रहे हैं, बॉर्डर कर रहे हैं आंदोलन के किसान हो, चाहे विपक्षी पार्टी हो, सभी लोग जो हैं सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि जब उत्तर प्रदेश की सत्ता परिवर्तन हो। जैसे कि बात की त्रिपाठी जी भी कह रहे हैं कि इस बार जो चुनाव होगा वो विकास पे होगा, महंगाई पे होगा, शिक्षा पे होगा, जाति धर्म पे चुनाव नहीं होगा। लेकिन क्या चाहती है उत्तर प्रदेश की जनता, क्या सोचती है उत्तर प्रदेश की जनता, ये तो 2022 में ही पता चलेगा, जब जो है 22 का रिजल्ट आएगा।